अब बात कोरोना की कर लेते हैं, जिसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताएं, उससे पहले बता दें कि कोरोना के जो नए मामले हैं उनमें रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। 59,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में मिले। 59,118 केस आए हैं। वहीं 257 लोगों की 24 घंटे में जान गई। एक दिन में 250 से ज्यादा लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अपने आप में एक आंकड़ा है। महाराष्ट्र और दिल्ली की बात करें तो इन दोनों राज्यों में कोरोना की रफ्तार अब डरा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या होली पर कोरोना का विस्फोट हो जाएगा? तो कोरोना का खतरा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन होली पर क्या होगा? क्या इतने खतरे के बावजूद आपको होली खेलनी चाहिए? आप होली भी खेल लें और कोरोना से भी बच जाएं, इसके लिए ये रिपोर्ट जरूर देखिए। वही नवरात्रे, वही दशहरा, वही दिवाली, ये भूल हम करेंगे तो फिर भुगतेंगे। होली पर रंग उड़ेगा तो दिल भी मचलेगा, लेकिन आपको होशियार रहना होगा। त्योहार का जश्न होगा तो लोगों से मिलना मिलाना भी होगा, लेकिन आपको जोश में होश रखना होगा, क्योंकि कोरोना को लेकर जो रिपोर्ट्स और आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश में पहली बार 24 घंटों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,476 तक पहुंच गया है। सामने होली का त्योहार है, लोग होली मनाने के लिए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसे में सफर करने से लेकर त्योहार मनाने तक जरा सी भी लापरवाही बड़ी बर्बादी का सबब बन सकती है। याद कीजिए साल 2020 में नवरात्र और दीपावली के इस त्योहारी सीजन को, जिसके बाद कोरोना ने कहर बरपाया था। कोरोना का उससे भी ज्यादा बड़ा सुपर स्प्रेड का डर इस होली में सता रहा है। अब हमारे फिर त्योहारों का वक्त आ गया। होली है, कुंभ है, हमारे शबे बारात है, ईस्टर है, बैसाखी है। ये सारे डेंजरस सिचुएशंस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैंडेमिक स्प्रेड। इस बार कोरोना ने कैसे चाल बदली, उसे समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। 9 फरवरी को देश में कोरोना के कुल केस 9,110 थे, जो 6 मार्च को 18,327 तक पहुंच गए, यानी 26 दिनों में डबल हो गए। जबकि 19 मार्च को ये आंकड़ा महज 13 दिन में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 39,726 हो गया। यानी पहला डबलिंग होने में 26 दिन का वक्त लगा, तो दूसरा डबलिंग होने में 13 दिन का। इस हिसाब से भी देखें तो इस वक्त देश में कुल कोरोना के केस 53,476 हैं। अगर 13 दिनों में केस डबल हो जा रहे हैं तो 5 अप्रैल तक अनुमानित केस करीब 1,07,000 यानी ऑल टाइम हाई होंगे। मेडिकल एक्सपर्ट्स की चिंता इस बात को लेकर है कि होली में लोगों का मिलना जुलना बढ़ेगा तो सामाजिक दूरी का नियम भी टूटेगा। होली के त्योहार में लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। मौज मस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती। बिना मास्क हटाए तो रंग गुलाल भी नहीं लगाया जा सकता। अब ऐसे में इस वायरस की सुपर स्पीड से फैलने की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जानकारों का ये भी मानना है कि जिस तरह साल 2020 में दिवाली के बाद प्रदूषण ने कोरोना की स्पीड को बढ़ा दिया था, रंग गुलाल के कारण होली पर होने वाला प्रदूषण भी ठीक वैसा ही असर दिखा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि प्रदूषण में ये वायरस ज़्यादा लंबे तक जिंदा रहता है, तो होली के कलर से भी प्रदूषण फैलता है, उसमें भी ये वायरस ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। और होली के कलर करने के बाद में नहाने से और ठंडा और ये करने से भी कोरोना का संक्रमण के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। होली के बाद कोरोना का खतरा इसीलिए भी बढ़ेगा क्योंकि इस बार देश में पहली बार वायरस का डबल वेरिएंट मिला है। देश में डबल वेरिएंट के 771 नए केस मिले हैं। देश के 18 राज्यों में डबल म्यूटेशन केस मिले हैं। जो नए म्यूटेशन मिले हैं उनका नाम है E484Q और L452R। पश्चिमी महाराष्ट्र के 15 से 20% सैंपल में डबल वेरिएंट मिला। वायरस का ये वेरिएंट यूके, साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट से खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के जो नए केस आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। अब होली से पहले रंगारंग जश्न की तस्वीरों को देखिए। जरा सोचिए, सेलिब्रेशन में अगर कोई शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला तो क्या होगा? महज एक संक्रमित शख्स कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन जाएगा।
कोरोना की पहली लहर में मुंबई कोरोना का गढ़ था, लेकिन अब कोरोना ने महाराष्ट्र में नागपुर को अपना अड्डा बना लिया है। यहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बेड तो एक ऐसा मिला ही नहीं है। एक बेड पर दो पेशेंट को लिटा रहे हैं। मैं 10 बजे से 7 बजे तक पूरा हॉस्पिटल घूम गई, किसी ने हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थे। यह है नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल का हाल। कोरोना का कोहराम है और मरीज बेड के लिए तरस रहे हैं। इलाज के लिए लाइन इतनी लंबी है कि खड़े खड़े इंतजार करते लोग थक जा रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है ये बुजुर्ग थककर लाइन में जमीन पर बैठे हैं। मरीजों के परिवारों की बेबसी का अंदाजा इनके चेहरे को देखकर लगाया जा सकता है। बहुत है, एक बेड पर दो पेशेंट को लिटा रहे हैं और वो भी 2-3 घंटे। हम तो रात में 2-3 घंटे से बाहर खड़े थे, लेकिन फिर भी बेड अवेलेबल नहीं था। हम यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, बातचीत कर रहे, लेकिन वहाँ पे कोई अवेलेबल ही नहीं है। बेड तो एक ऐसा मिला ही नहीं है। एक दवाखाने से दूसरे दवाखाने घूमने के बाद जब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी बेड अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने भी हमें 2 घंटा एम्बुलेंस में, हमारे एम्बुलेंस में जो लाए थे पर्सनल एम्बुलेंस में, उसमें 2 घंटा हमको बाहर खड़ा रहना पड़ा। उसमें बेड अवेलेबल नहीं था, उस कारण से वो हमको फैसिलिटीज नहीं दिए गए। अभी नागपुर में एक्टिव केस 34,000 के करीब हैं। नागपुर में कोरोना केस अगर लगातार बढ़ते रहे तो क्या होगा? क्या अप्रैल में बेड को लेकर नागपुर के अस्पतालों में कोहराम मचने वाला है? महाराष्ट्र में कोरोना का हर 7वां केस नागपुर से है, लिहाजा मुश्किल आनी तय लग रही है। लेकिन प्रशासन जरूरी इंतजाम का दावा कर रहा है। पुराने इसमें जैसे हमारे 600 बेड थे, 600 बेड में से 90 बेड बेसमेंट में थे, तो वहाँ पे कुछ थोड़ी दिक्कत थे ड्रेनेज और इसकी, तो उसके बारे में कोर्ट ने उसको बंद करने के लिए बताया था। लेकिन जैसे अभी पेशेंट बढ़ रहे थे, अभी ज़रूरत है और उसका हमने जो रिपेयर है वो रिपेयर भी किया है, तो अभी अच्छी स्थिति है। इसलिए महाराष्ट्र में एक्टिव केस करीब 2.5 लाख हैं। 4 अप्रैल तक राज्य में करीब 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस का अनुमान है। यह अनुमान हर हफ्ते कोरोना के मामलों में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी के ट्रेंड को देखते हुए लगाया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच नागपुर में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे लगता है कि 4 अप्रैल तक भारी कमी हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 4 अप्रैल तक नागपुर में 19,956 नॉन ऑक्सीजन बेड, 4,250 ऑक्सीजन बेड, 180 आईसीयू बेड और 446 वेंटिलेटर्स की कमी हो सकती है। नागपुर संसाधनों से जूझ रहा है। कोरोना की वजह से मुंबई में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का हर 8वां केस मुंबई में है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन सख्ती बरत रहा है। नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।